हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। 20 डे का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेरे को आज बताना है। यहाँ पर मैं लिंक लगा देता हूँ। मैंने एक 40 डे के लिए प्लान बताया था जिसमें मैंने पहले 20 डेज़ में आपको कुछ टास्क दिए थे और वो प्लान बताया था। आज रिमेनिंग 20 डेज़ का मैं आपको दे रहा हूँ कि अब जो 20 दिन बाकी हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए। मेरी हालत थोड़ी ख़राब है आज। आई एम करंटली एट 102.4 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ा हुआ है मेरे को। सुबह से बहुत हालत ख़राब है, बट आई हैड टू डू दिस क्योंकि अभी 20 दिन बाकी हैं। तो अगर मैं थोड़ा आस्ते बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेयर विद इट। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मेरे को अंदर से अलाउ नहीं हो रहा, बट आई विल स्टिल कंप्लीट दिस। सो फोकस एंड फॉलो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना यार, पसंद आया तो। ठीक है, आ जाओ सर। तो 20 डे प्लान फॉर सितंबर 2024। देखिए सर, अभी सितंबर के बच्चों के लिए आप यूट्यूब पर पूरा कंटेंट है ब्रह्मास्त्र, आप उसको फॉलो करोगे। जनवरी के लिए प्लस बैच 28 अगस्त से आ रहा है। ठीक है, तो प्लस प्लस यूट्यूब आप करोगे रिवीजन के साथ। अगर आप बिजनेस लॉ का देखने जाओ तो मैंने अभी केस स्टडी का सीरीज शुरू कराया है। 21 अगस्त कल ही पहला लेक्चर हुआ था। ये कंटिन्यू होगा 21, 22, 23, 24 को मेरा फुल डे मैराथन है। इस फुल डे मैराथन में मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। यस, इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में अराउंड 60 मार्क्स 65 मार्क्स के आते हैं। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फुल टेस्ट होगा। अब देखो, मैंने जानबूझ के 3 पार्ट आंसर केस स्टडी के पहले रखे हैं जिससे आप केस स्टडी लिखना सीख जाओ। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिए हैं। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो क्योंकि उसके ठीक अगले दिन 25 तारीख को एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा। ठीक है, स्पेशल और यूट्यूब दोनों पे। उसके बाद 27 से हम लोग वापस से शुरू कर देंगे केस स्टडी। इन सारे लिंक ऑलरेडी बन चुके हैं। ये चलेगा 7 सितंबर को जाके 12 बजे आपका फुल डे मैराथन होगा टॉप केस स्टडीज़ का। इस दिन सारी की सारी केस स्टडीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब कितना टाइम लेफ्ट है सितंबर के एग्जाम के लिए? 20 डेज आर लेफ्ट फॉर सितंबर एग्जाम। ठीक है, सो व्हाट विल बी योर टास्क? द टास्क इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपका कोई डे ऑफ नहीं है। पहले कुछ डे ऑफ भी देते थे हम, अब कोई डे ऑफ नहीं है आपका, हर दिन पढ़ना है। और सेल्फ स्टडी का टाइम अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इट इज़ 7 to 8 आवर्स अब आपको करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटा। जिसमें मैं आपका ना, हाँ लेकिन ये नहीं चेंज होगा, 3 सब्जेक्ट्स का डे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चारों लेके बैठ जाएंगे। 7 to 8 आवर्स देंगे लेकिन उसी में ज़्यादा देंगे। जैसे अब मंडे को लॉ अकाउंट्स होगा तो 2.5 2.5 घंटा लॉ, 2.5 घंटा अकाउंट्स होगा। ठीक है, 2.5 घंटा क्यों? 2 घंटा अभी जो नए टॉपिक्स जो आपने पहले 20 डेज नहीं किए उनको करेंगे। आधा घंटा जो पहले कर चुके हैं 20 दिन उनको रिवाइज करेंगे क्योंकि उनका टच नहीं छोड़ना है। सेम विद अकाउंटेंसी। ठीक है, पहले जो कर चुके हैं, ठीक है, जो पहले 20 डेज में किया था, आधा घंटा उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर अकाउंट्स का एक चैप्टर है पार्टनरशिप, आज आप 2 नए टॉपिक कर रहे हो, लेट्स से आज 2 3 नए टॉपिक कर रहे हो आप 2 घंटा में, और वो आधा घंटा में आप पार्टनरशिप का एक और क्वेश्चन कर लोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका पुराना वाला भी रिवाइज्ड रहेगा। इसीलिए मैंने 2.5 2.5 घंटा दिया है। ठीक है, जब इट कम्स टू एमसीक्यू तो अब एमसीक्यू पूरा 1 1 घंटा प्रैक्टिस होगा और अब 120 एमसीक्यूज होंगे मैथ्स और इको के, जो जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे आपके नए टॉपिक्स के। नए टॉपिक्स क्या मतलब, जो आपने इस 20 डेज में आप करने वाले हो, जो लास्ट 20 डेज में नहीं किया है। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहला 20 डेज वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो मैं यहाँ पर पिन कर दे रहा हूँ साइड में, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स हुआ, इको हुआ, इसके आपको 60 एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, एवरी डे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हुआ। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इको के चैप्टर का रिवीजन, फ्राइडे को मैथ्स के चैप्टर का रिवीजन, सैटरडे को इको के चैप्टर का रिवीजन, संडे को मैथ्स के चैप्टर का रिवीजन। ये रिवीजन है, यहाँ पर एमसीक्यू नहीं करना। एमसीक्यू करना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, रिवीजन करना है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो 120 120 120। ठीक है, वो हो गए एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, 360 एमसीक्यूज हो गए हर हफ्ता। ठीक है, और नीचे में आके आपको चैप्टर रिवाइज करना है। अब ये जो प्लान है, इट इज़ अ 7 and 8 आवर्स प्लान। ठीक है, हर सब्जेक्ट के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। हम आपको 2.5 आवर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, इसका लिंक हम आपको ग्रुप में दे देंगे। आप टेलीग्राम पे हम पे अप्रोच करिए, हम आपको बता देंगे कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। एज ऑफ नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारी टेस्ट सीरीज सिर्फ प्लस के लिए है, बट अगर नॉन प्लस वाले बच्चे भी टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, आप बताइएगा, मैं 1 2 टेस्ट सीरीज पर्सनली
रेकमेंड कर दूंगा आपको, क्योंकि मैंने खुद भी उन पे देखा है उनका कंटेंट, तो मैं आपको वहाँ से रेकमेंड करवा दूंगा। और इसमें हम लोग ये जो नेक्स्ट 20 डेज हैं, इसमें प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको। प्रैक्टिस के लिए हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी एसएम को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी एसएम के एग्जाम्पल्स को देंगे। हर टीचर ने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू ऑलरेडी करा रखा है, तो वो तो आप देख ही रहे हो, तो उसको वापस से करके अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। आप एसएम और एसएम के एग्जाम्पल्स को प्रायोरिटी दीजिए। आरटीपी, एमटीपी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स कवर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस मेरी केस स्टडी में भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी है। तो अगर बच्चा मेरे साथ वही प्रैक्टिस कर ले वही काफ़ी है। तो खाली उसको एसएम और एसएम के एग्जाम्पल्स करने हैं और कुछ नहीं। अब टॉपिक कौन कौन से हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग थ्योरी, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इन्वेंट्री, ये न्यू टॉपिक्स हैं जो 45 मार्क्स कंपोज करते हैं। आरकेजी सर से इसके बारे में बात हो गई है, बात करके ये ड्राफ्ट मैंने सेट करके दिया है आपको, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, लेट्स से 2-2 के ग्रुप बना के। तो लेट्स से मंडे को आपने ये दोनों किया, ठीक है, ट्यूसडे को ये दोनों किया, अब वेडनेसडे को ये किया, वेडनेसडे को ये किया, अब थर्सडे को फिर ये हुआ, फ्राइडे को फिर ये हुआ, सैटरडे को फिर ये हुआ, फिर ये संडे को हो गया। अब आप बोलोगे सर 2.5 घंटा ये 2 चैप्टर ही करेंगे? नहीं सर, 2 घंटा करेंगे, घंटा घंटा। और आधा घंटा जो प्रीवियस वाले 20 डेज में जो चैप्टर थे उनमें से कोई एक चैप्टर उठा के प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, पुराना भी रिवाइज होता रहेगा। विद मैथ्स हमने शिवानी मैम से बात किया, 60 मार्क्स का हॉट्स आपके लिए लेके आया। रेशियो प्रपोर्शन, इंडिसेस, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये नए टॉपिक हैं। मैम ने बोला इसके अलावा बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग और फ्रीक्वेंसी सीरीज की। तो मंडे ट्यूसडे ये है, वेडनेसडे को आप इन दोनों की प्रैक्टिस रिवाइज करते रहिए। अगर मैं आपको 2.5 घंटा दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना किसी भी सब्जेक्ट में जो आप 2.5 घंटा मिल रहा है आपको, आधा घंटा आपको प्रीवियस वाला प्रैक्टिस करना है, जिससे भूलो ना। व्हेन वी कम टू इको, पब्लिक फिनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका एमसीक्यू, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इनका रिवीजन। थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा पुराना वाला, बाकी का रिमेनिंग टाइम नया वाला। तो जैसे फर्स्ट डे 2.5 2.55 और 3 आवर्स हुए, 1.5 1.5 इको और मैथ्स, तो 0.5 प्रीवियस टॉपिक्स के लिए रखना है। लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी, नेगो, मैंने आईआरएफ हटा के रखा हुआ है। उसके पीछे एक रीजन है, आप पहले 20 दिन में इन पे फोकस करिए। एलएलपी और आईआरएफ दोनों 6 नंबर का है, बट कंपैरेटिवली एलएलपी छोटा है। तो अगर आपने आईआरएफ ऑलरेडी कर रखा है इट्स ओके, नहीं कर रखा है तो आप अभी उस पर दिमाग मत दीजिए, बस ये 3 पर फोकस करिए। कॉन्ट्रैक्ट मंडे ट्यूसडे करिए, एलएलपी वेनेसडे थर्सडे, नेगो फ्राइडे सैटरडे। 1.5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, 1.5 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा लिखेंगे, 1.5 घंटा रीडिंग, ठीक है, 0.5 राइटिंग, ठीक है, और जो 0.5 है उसमें ओल्ड टॉपिक को रिवाइज, क्योंकि पुराना एक्ट भूलना नहीं है, उसके भी पन्ने पलटेंगे थोड़े। तो ये प्लान अगर आप फॉलो करते हो एकदम डेडिकेटेडली, तो भैया इस वाले अटेम्प्ट में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। हालत मेरी बहुत ख़राब है इसलिए वो एनर्जी नहीं दिख रही है आपको, बट ये वीडियो करना बहुत ज़रूरी था, एक भी दिन और डिले नहीं हो सकता था। सो थैंक यू एंड सॉरी फॉर बीइंग लो ऑन एनर्जी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, सी एस शांतम गुप्ता। बाय बाय, सी यू, टाटा।